हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? लैंग्वेज इज ए साइंस, इट इज़ ए मीन्स और वर्बल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशंस. Language is verbal as well as non-verbal. Non-verbal language is also known as body language or silent language. The realization of a person are expressed through body language rather than verbal language. The verbal language is used for expressing ideas, feelings and experiences. देखिए लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो कम्युनिकेशन के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो भाषा होती है, यानी कि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। फिर यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया कि लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल। लैंग्वेज को जो है 4 बेसिक स्किल होते हैं सीखने के। तो सबसे पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा है राइटिंग। लिसनिंग यानी कि क्या होता है, सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग जो उसको लिखना। लैंग्वेज इज कंसर्न्ड विद लेटर वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लैंग्वेज इज मैन मेड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है मैन मेड कम्युनिकेशन यानी कि जो आदमियों के द्वारा बनाई गई है, और इसमें क्या होते हैं, लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं और सेंटेंस की क्या होती है, फॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो है क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट है लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंस। लैंग्वेज के जो अपने खुद के वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं और सेंटेंस। सेकेंड है लैंग्वेज इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज इट इज़ इन प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग द आइडियल। नेक्स्ट है लैंग्वेज हेल्प्स मैन्स टू लिव इन सोसाइटी। रहने में जो सोसाइटी में रहने में मदद करती है। नेक्स्ट और ऊपर वाला जो था इसमें क्या है, अचीविंग द आइडियल्स। आइडियल जो है आदर्शों को अपनाने के लिए भी लैंग्वेज जरूरी है। फोर्थ है लैंग्वेज रिस्टोर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। लैंग्वेज के हेल्प से जो है मैन और इन्वायरमेंट के बीच में जो आपस में रिलेशन बना रहता है। फिफ्थ है लैंग्वेज इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। लैंग्वेज के हेल्प से जो है पर्सनैलिटी डेवलप वगैरह होती है, पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो किस तरीके से कैसा बोलता है। सिक्स्थ है इन ए लैंग्वेज साउंड एंड सेंस आर इन परफेक्ट हारमोनी। लैंग्वेज के अंदर जो साउंड और जो सेंस होती है वो परफेक्ट हारमोनी में होती है। सेवंथ है द फिनोमिनन मॉर्फेम्स एंड सिंटेक्स विच आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर आर इट्स ओन। इसके खुद के जो ये जो इसके पार्ट होते हैं लैंग्वेज के। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और टूल विच हैज़ मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लैंग्वेज क्या एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कोई भी औजार, और टूल का मतलब भी क्या होता है, औजार। विच हैज़ मेड ह्यूमन जो क्या बनाता है आदमी को जो है, सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि उसको जो है सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज ए सिग्नल सिस्टम विच इम्प्लॉइज वोकल साउंड्स एंड इट्स बेस्ड ऑन मैन्स एबिलिटीज एंड स्किल टू स्पीक। लैंग्वेज की हेल्प से जो उसकी स्किल वगैरह का बोलने का तरीका है, उसकी एबिलिटी वगैरह की जो है पता चलता है, और उसकी क्या बेस वगैरह है, उसका जो सभी सिस्टम जो है लैंग्वेज की हेल्प से पता चलता है। नेक्स्ट लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड इमोशन। लैंग्वेज क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि आपस में संबंध बनाता है किसका, आइडियाज़ का, थॉट का, उसकी क्या फीलिंग है, एक्सपीरियंस का और इमोशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर अजम्पशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या अजम्पशन है। देखिए फर्स्ट है लैंग्वेज इज ह्यूमन ओरल एंड सिम्बोलिकली मीनिंगफुल। ये जो है लैंग्वेज क्या है, सिम्बोलिकली जो है मीनिंगफुल होती है। सेकंड है एनी गिवन लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड यूनिकली। जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, बनी हुई है, यूनिकली है वो। दिस कैन आल्सो बी स्टेटेड इन द नेगेटिव फॉर्म, नो टू लैंग्वेज आर जो है स्ट्रक्चर्ड अलाइक। जरूर नहीं है कि दो लैंग्वेज जो है एक जैसी हो, और ये क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म भी जो है हो सकती है। थर्ड है द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज कैन बी नोन विच इज़ नाइसली एंड सिस्टमेटिकली डिस्कवर्ड। जो स्ट्रक्चर होती है लैंग्वेज की वो जो है उसको कैसे जानते हैं, उसको नाइसली जानते हैं और जो है सिस्टमेटिकली डिस्कवर्ड है वो। फोर्थ है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन दैट इज ओरल एस्पेक्ट शुड बी टॉट बिफोर सेकेंडरी रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट ओरल का मतलब क्या होता है, बोलना। ओरल यानी कि बोल के बताना। टोट का मतलब होता है बातें करना। फिफ्थ है अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज इज टफ मोर स्किलफुली
बिफोर ओरल प्रोडक्शन एंड इज विदाउट एनी डाउट्स ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोडक्शन। जो स्पोकन यानी कि जो बोलना है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए। नेक्स्ट है द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन रीडिंग एंड राइटिंग। जो सेकेंड जो मैनिफेस्टेशन है वो है रीडिंग एंड राइटिंग। शुड बी टोट इन द स्टेटेड ऑर्डर। It is because graphic symbols must be seen before they are produced, and in this way reading in a sense is in fact a second step is जो है learning to write। सेवंथ है टेरिटरी यूजेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो है टेरिटरी यूजेज क्या क्या है, देखिए सच एज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन पैडागोजिकली आल्सो फॉलो एंड टेक इनटू अकाउंट रिसेप्शंस या प्रोडक्शन ऑर्डर। जो इसके और भी यूजेज होते हैं जैसे रिसेप्शन, जो अकाउंट रिसेप्शन में होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर इनमें भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लैंग्वेज एक्वेशन। फर्स्ट लैंग्वेज जो है एक्वाइजेशन क्या है, तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच इज चाइल्ड लर्न्स नेचुरली। पहली लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो चाइल्ड सीखता है, जो नेचुरली यानी कि जो अपने आसपास माहौल से सीखता है, यानी कि जो नेचुरल का मतलब होता है नेचर से। फर्स्ट लैंग्वेज एक्वेशन, वी लर्न ए लैंग्वेज विदाउट एनी पर्सनस हेल्प। हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं बिना किसी की हेल्प से। इन द सोसाइटी इट कम्स ऑटोमेटिकली, ये जो है समाज के हेल्प से हमारे जो है अपने आप आ जाती है। बट वी डू नॉट नो व्हेन मैन स्टार्टेड स्पीकिंग ए लैंग्वेज देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ इट। वाई डज द मैन ओनली स्पीक। आदमी जो है केवल बोलता क्यों है, आदमी को जो है सीखता है अपने आसपास जो है वातावरण में रहता है तो उसकी हेल्प से सीखना जो है वो बोलते हैं तो आप वो जो उनकी हेल्प से सीख जाता है। ऑल द क्रिएचर्स हैव ऑर्गन्स ऑफ स्पीक। सभी जो जितने भी क्रिएचर होते हैं जो जब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वो सभी के अंदर क्या है, बोलने के लिए जो है ऑर्गन्स होते हैं। बट ओनली ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक। लेकिन उनके अंदर केवल जो उनमें से वो आदमी क्या है वो बोल सकते हैं। बाकी जीव जंतु सब के अंदर ऑर्गन होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, केवल क्या है ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं। अदर क्रिएचर्स हैव ब्रेन्स आल्सो। और जो बाकी जो क्रिएचर हैं जो अपनी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उन सभी के अंदर ब्रेन है। बट ओनली ह्यूमन स्पीसीज स्पीक। लेकिन उनमें से केवल जो आदमी है वो बोल सकते हैं, बाकी जानवर बोल नहीं सकते। जैसे हाथी चिंगाड़ सकता है, बाकी जानवर कोई जो है बोल किलकी मारते हैं, जैसे तेज़ बोल सकते हैं, लाउडली दहाड़ते हैं। लेकिन बोलना केवल क्यों है, ये है ह्यूमन की जो है क्या है, हैबिट है, यानी कि उसकी जो है खासियत है। अंडर वट सर्कमस्टांसिस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड स्पीकिंग इज ए मिस्ट्री टिल डेट। ये क्या है कि मिस्ट्री बनी हुई है कि जो आदमी क्या है स्टार्ट करता है स्पीकिंग, किस तरीके से शुरू किया था बोलना। लैंग्वेज इज लर्नड इन द लैप ऑफ मदर। इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू ए चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन एनवायरनमेंट आउटसाइड हिज मदर्स वोम। जैसे ही वो माता की जैसे ही वो बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बोलना सीख जाता है। दिस लर्निंग हैपन्स व्हेन द चिल्ड्रन कम्स across a certain language. Every type of sentences comes to his mind, started functioning. He imitates some certain words spoken around him. He also follows some certain rules and with the help of others rule he started making sentences. So we can conclude that language is neither inhereditary nor instinctive. देखिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो बोलना सीख जाता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए कोई बच्चा इंग्लिश बोलेगा, कोई बच्चा हरियाणवी बोलेगा, हिंदी बोलेगा, ये उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो हिंदी में इन्वायरमेंट में रहेगा, हरियाणवी में रहेगा तो वो हरियाणवी वगैरह हिंदी वगैरह सीखेगा, राजस्थानी सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, देखिए लर्निंग सेकंड लैंग्वेज मीन्स लर्निंग ए लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। वेदर लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज मीन्स लर्निंग ए लैंग्वेज दैट नॉट स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। एक लैंग्वेज वो होती है जो हम स्कूल में वगैरह में पढ़ते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट में होती है। एक होती है जो हम जो है अपने आसपास बोली नहीं जाती। एक लैंग्वेज तो वो होती है जो हमारे आसपास बोली जाती है, और एक लैंग्वेज वो होती है जो हमारे आसपास बोली नहीं जाती। जापानीज जो है जापानीज स्टूडेंट्स इन इंग्लिश क्लासेज इन Japan are learning English as a foreign language, and if the same student were in the English class in the USA they would be learning English as a second language. देखिए जो जापान के लोग हैं वो जो है जापानी सीखते हैं, लेकिन अगर उनको इंग्लिश क्लास वगैरह में बैठाया जाएगा तो वो इंग्लिश सीखेंगे, तो इनके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज। सो एक्सप्रेशन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इज यूज्ड मोर जनरली टू डिस्क्राइब बोथ सिचुएशंस। जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है,
वो क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग इज यूज फॉर मोर जनरली, वो हमारी डिस्क्राइब करती है किसको, सिचुएशन को। इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग वी डू नॉट एक्चुअली एक्वायर ए लैंग्वेज, वी ऑलरेडी जो पोजिज लैंग्वेज, देयरफॉर द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज रेदर ए क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीजिंग ए behavioral repertoire. We can also say that learning second language amounts to learning a set of alternatives for same subsets of the rule of the language they already know. लैंग्वेज जो दूसरी होती है उसकी हेल्प से भी जो हम कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, उसकी हेल्प से जो है हम अपने विचारों वगैरह को जो जाहिर करते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह करते हैं, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है या हमें जो टीचर है वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो एक तरीके से ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज। दिस इम्प्लाइज दैट they can use some of the rules they already known the production and understanding of second language. This process called transfer, which means the learner क्या होता है, सीखने वाला। Transfer what they already known about performing one task to the performing another and similar task. They will continue to apply the rules of their first language where new ones are required. By so doing surely they would make some mistake. उन बच्चों को, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको फर्स्ट लैंग्वेज का पता होता है, लेकिन वो जो सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो उस पहले वाले की हेल्प से जो सेकंड को सीखते हैं उसका भी यूज़ होता है कुछ ना कुछ, तो सेकंड को सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लैंग्वेज एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। आप लैंग्वेज को किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन की हेल्प से, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है आपको बताना है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में अपने विवाद विचारों वगैरह को रखना। लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी कि आपस में दो चीज़ों को जोड़ने वाला, और थिंकिंग का मतलब सोचना। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफरसन सेज दैट लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। वी कन्वे आवर थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज टू अदर थ्रो लैंग्वेज। कम्युनिकेशन ऑफ थॉट, फीलिंग्स एंड ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज मेन फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का जो मेन काम क्या होता है, हमारी जो थॉट है, फीलिंग है, आइडिया है, उनको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, ताकि हमारी जो फीलिंग वगैरह हैं उनको पता चल जाए। इट मे बी इन स्पोकन सेंटेंसेज, रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड बुक्स। इनको जो है हम बोल के भी जो है सेंटेंस की हेल्प से बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, और जो प्रिंटेड बुक है उनकी हेल्प से भी अपनी थॉट को जो कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं। इट इज़ ओनली लैंग्वेज विच हैज़ जो है ब्रॉडेंड द फील्ड ऑफ माइंड। विदाउट लैंग्वेज नाइदर वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ नोर वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज एक्यूरेट ओनली व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड करेक्टली, बट इट हैपन्स ओनली इफ वी यूज correct form of language of communication, so it can be necessary for us to speak correct language and make better communication। यहाँ पे बोला गया यदि हमें जो है लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज है तभी हम अपने विचारों को अच्छे से किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमारी जो विचार है, थिंकिंग है, थॉट है, उनको हम अगले के जो दूसरा पर्सन है उसके सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक अंजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोचेज। कम्युनिकेटिव अप्रोचेज की जो है क्या होती हैं आपको बताना, बेसिक अंजम्पशन क्या होती हैं। पहला है एफिशिएंसी इन ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। सेकंड है एफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइट। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, उसकी योग्यता, बोलने की योग्यता, रीडिंग और राइटिंग की योग्यता। करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो सही यूज। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट, जो भाषा होती है उसका सही आदत उसकी। गुड हैंडलिंग ऑफ द पिच एंड रिदम, रिदम को और पिच को पकड़ने की जो उसकी अच्छी पावर, यानी कि गुड हैंडलिंग। कमांड ओवर एक्टिव वोकेबलरी, जो वोकेबलरी है अभी जो करंट है, जो शब्दकोश है उसके ऊपर अच्छी कमांड होनी जरूरी है। गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी जरूरी है सेंटेंस की। 8th है एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, और जो बोलता है उसकी सही से उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो बोलता क्या है। एप्रोप्रिएट का मतलब सही, प्रोनाउंसिएशन का मतलब बोलना। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एसेंट एंड टोन्स, एसेंट की और जो है टोन की उसको नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोचेज। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है इसके एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या क्या है। फर्स्ट है इट डेवलप स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट में जो है स्पीच यानी कि बोलने की जो आदत है इसको डेवलप करती है। सेकंड है इट ले स्ट्रेस ऑन वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या करती है, स्ट्रेस जो होती है उसको जो एक्सप्रेस करती है अच्छे से। थर्ड है इट इज बेस्ड ऑन जो है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इन द रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन में जो है प्रैक्टिकली यूज होती है। इट इज़ सिचुएशनल, मीनिंगफुल, मोटिवेटिंग एंड सेल्फ रिवार्डिंग, ये क्या होती है, जो है सिचुएशनल होती है कि कैसी कंडीशन है, मीनिंगफुल होती है कि उसका मतलब क्या है, मोटिवेशन यानी कि उसको बढ़ावा मिलता है, उसको जो है मोटिवेट करना
किसी का उत्साह बढ़ाना। सेल्फ रिवार्डिंग है, अपने आप जो रिवार्डिंग वगैरह, ये सभी क्या है इसकी खासियत है। इट लेस एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। फंक्शनल वैल्यू ऑफ नीड ऑफ जो क्या है, ये नीड है किसकी, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज की। इट हेल्प इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग। ये जो आपस में जैसे गैदरिंग वगैरह होती है, गैदरिंग का मतलब होता है आपस में इकट्ठे होना, उसमें भी सहायता करती है, आपस में अपने विचारों को जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, द स्पीकर फील्स हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड इनकरेज। जो बोलने वाला होता है वो हैप्पी खुश होता है, कॉन्फिडेंट आता है उसके अंदर, इनकरेज यानी कि उसका उत्साह बढ़ता है। एट्थ है, द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एंड डेवलप्स इज पर्सनैलिटी। स्पीकर को क्या होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है किसकी हेल्प से, जो है बोलने की हेल्प से, कम्युनिकेटिव अप्रोच से, और वो क्या करता है अपनी जो पर्सनैलिटी उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट है, इट एनेबल द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड आइडियाज फीलिंग एंड नीड्स फ्रीली इन क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड इट। ये क्या करता है, स्टूडेंट को एनेबल करता है कम्युनिकेट करने के लिए, आइडिया को समझने के लिए, फीलिंग को समझने के लिए, और क्लास में क्या करता है, ये फ्री माइंड से जो है, मतलब बच्चे अपना फ्रीली माइंड से जो है अपने कुछ भी विचार रख सकते हैं। 10th है, द स्पीकर सक्सेसफुली कम्युनिकेट हिज नोशन आइडियाज एंड थॉट्स टू अदर। जो स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो होते हैं आइडिया थॉट होते हैं वो दूसरे के सामने क्या कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोचेज। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ये आपको कमी बतानी है, नुकसान क्या है। देखिए, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स एंड जस्ट लेज स्ट्रेस ऑफ नीड ऑफ कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट। ये इग्नोर करती है किसको, ग्रामर की जो इम्पोर्टेंस है उसको जो है कम करती है, स्ट्रक्चर को जो है कम करती है। नेक्स्ट है, एज इट हैज़ नॉट येट बीन होली इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर। ये जो है कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। इट्स रिजल्ट इज स्टिल एम्बिगुअस एंड बेनिफिट्स आर नॉट सर्टेन। इसके जो फायदे वगैरह वो भी सर्टेन से निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर इम्पेरिटिंग सच टाइप ऑफ एजुकेशन टू स्टूडेंट द टीचर मस्ट बी सुटेबली ट्रेंड। इसकी जो है जानकारी के लिए जो टीचरों को पूरी तरीके से ट्रेंड होना जरूरी है ताकि वो अच्छे से एजुकेशन वगैरह करवा सके जो कम्युनिकेट अप्रोच है उसको। इन इंडिया वी सी ओनली फ्यू टीचर्स हु हैज़ मास्टरी आवर स्पीच फैक्टर ऑफ लैंग्वेज। हमारे जो इंडिया में है कुछ ही टीचर ऐसे हैं जिनको क्या है, स्पीच फैक्टर क्या है, लैंग्वेज में जो है मिस्ट्री यानी कि अच्छी है, उनको बोलने का तरीका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या क्या वो बताने हैं। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग। ये जो है एम और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम चीज़ नहीं है। दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म, ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट है। एम आर द अल्टीमेट गोल्स। एम जो है गोल होते हैं, क्या होते हैं, द टारगेट, डेस्टिनेशन एंड द फाइनल आउटकम, इनको एम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर द इमीडिएट कंसर्न ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। इम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये इमीडिएट होते हैं कंसर्न करने के लिए टीचर और स्टूडेंट को। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अटेनिंग द सेट एम्स। जो एक स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स की जो स्टडी करना वो क्या करता है, एम को जो है अटेनिंग यानी प्राप्त करने में सहायता है। एम्स हैड वाइडर स्कोप, एम का जो है वाइडर स्कोप यानी कि जो है ज़्यादा क्षेत्र होता है, बड़ा। दे कवर ए मोर एरिया ऑफ स्टडी, इसमें जो है स्टडी का जो एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। ऑन द अदर हैंड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नैरो, ऑब्जेक्टिव का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, छोटा यानी कि कम। दे कवर ओनली द लिमिटेड एरिया ऑफ द स्टडी, वो केवल जो स्टडी का जो लिमिटेड एरिया कवर कर पाता है ऑब्जेक्टिव में। एम्स डील्स विद वेरियस प्रॉब्लम्स विच में बी आइडियल, एम्स के अंदर जो हम डील करते हैं क्या, जो मेनी जो प्रॉब्लम होती है उनको डील करते हैं, जो क्या होनी चाहिए, आइडियल, आदर्श होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट आइडियल बट बिहेवियरल। जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आइडियल नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, बिहेवियरल, यानी कि जो है हमारी बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आदत वगैरह से संबंधित होते हैं। एम्स आर अटेंड विद द हेल्प ऑफ स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन, वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर इन द अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन। एम्स जो होते हैं वो हम स्कूल की हेल्प से, सोसाइटी की हेल्प से, नेशन समाज यानी कि राष्ट्र की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग प्राप्त होंगे, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव प्राप्त करते हैं। इट टेक्स ईयर टू अचीव ए सिंगल एम्स वेदर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड ईजिली। एम को अचीव करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन अचीव क्या, जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो ईजिली अचीव हो जाते हैं।
इन फैक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर द मीन्स टू अचीव द एम्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एम्स को अचीव करने के लिए क्या है, जरूरी है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।